आप सभी दर्शकों का 99 न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। 99 न्यूज की टीम इस वक्त रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचे हैं, जहां डहरे टुसु पर्व को लेकर लोग यहां एकत्रित हुए हैं। और यह पर्व यात्रा धनबाद के सराय ढेला से निकलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची है। और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग जो है डहरे टुसु पर्व का आनंद उठा रहे हैं, जबकि डहरे टुसु पर्व का मुख्य उद्देश्य है बीज को बढ़त बनाना, क्योंकि झारखंडी का यह प्राकृतिक पर्व है। और इस प्राकृतिक पर्व में लोग जो है काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं, और खास करके यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे जुड़ते हैं कि आखिर में जो है डहरे टुसु पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। डहरे टुसु पर्व बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा आयोजित है और टुसु पर्व प्राकृतिक पर्व है। हमारे झारखंड में इसका काफ़ी महत्व है और इसका डहरे टुसु आने का मन है कि 1 महीना तक लोग गांव की कुंवारी कन्याएं टुसु अपना घर में पताती है और उसको संक्रांत के दिन विसर्जन किया जाता है। आज विडंबना है कि जो हमारा टुसु पर्व का भाषण करने का जो बड़ा बड़ा नाला, जो डैम बना था, नदी था, जोड़िया था या बड़ा तालाब जैसे नगर निगम में कहीं है, तो उसको इंक्रोचमेंट करके उसको डेवलपमेंट के नाम पर बंद कर दिया जा रहा है। तो ये प्रभावित हो रहा है टुसु इससे। हमारा चूँकि सांस्कृतिक ये कल्चरल जो है प्राकृतिक रूप से है, और आज प्राकृतिक में इसको हमारा जो चाहे जमीन माफिया हो, चाहे सरकार का कोई विकास का डेवलपमेंट वर्क के नाम पर बड़ा बड़ा जो तालाब था, नदी नाला, उसको अपने अधीनस्थ करके हमारे जो सांस्कृतिक है उसके साथ प्रभावित किया जा रहा है। तो हम लोग अब ये एक तरह से शहर में ही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अब शहर में ही जिसका यात्रा निकालें, चूँकि इसका जो वास्तविक मूल्यांकन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसीलिए इसको हम लोग बृहद करके सरकार का नियम के अनुसार खत्म हो रहा था जो प्राकृतिक चीज़ है, तो उसको हम लोग शहर में ही प्रोटेक्ट किए। जो है रथ यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीरें के माध्यम से दिखाएंगे। इस डहरे टुसु पर्व में कई आदिवासी समाज लोग जो है सम्मिलित हैं, और खास करके इस यात्रा में लोग जो है हिस्सा लेते हैं। डहरे टुसु पर्व एक प्राकृतिक पर्व है और इसमें लोग जो है काफी संख्या में तमाम विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और इस पर्व की यात्रा में शामिल होते हैं। यह यात्रा जो है धनबाद के सराय ढेला से निकलकर मीरापुर होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। हम आपको
परब हमको लगता है कि पिछले 2 सालों में आप लोग की जो यात्रा है वो काफी बढ़ चढ़कर लोगों में आज ऊर्जा से बताया कि लिफ्ट हो रहा है, इसको युवा वर्ग जो है सामने ला रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोग अपने आप को शोषित वंचित महसूस किए, उसके बाद छला गए, ठगे गए, तब अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए, तब हम लोग आगे आए और इसको बढ़ चढ़ करके अपना सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हुए जो दिन प्रतिदिन विलुप्त होने के कगार में था उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने, स्थापित करने, विस्थापित करने का काम में धनबाद शहर में करने का हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने युवा वर्ग के हैं छात्र हैं और इन्होंने बताया कि पर्व अब तक होने जा रहा है और हम सब युवा वर्ग जो है सामने आकर पर्व को सामने जीवित कर रहे हैं क्योंकि समाज में हम सब ये हमारा प्राकृतिक पर्व है और हम लोग बीज का पूजा करते हैं और बीज का पूजा को हम लोग उसको जागृत करके जो हमारी माताएं बहनें वो उसको गाना गाकर जागृत करती है और साइंस भी उसको माना है कि गाना गाने से पेड़ पौधा और बीज बढ़ता है और ये हमारा पूर्वज बहुत पहले से जानता था और उसी को हम लोग गाना गा के पूरा पुष मास में पुष पर्व जब खत्म होता है 2 तारीख तो 15 तारीख को हम लोग आखान मनाते हैं। आखान के दिन अढ़ाई पाक हर जोतकर हम लोग पहला बीज को पूजा करते हैं और जो बीज को हम लोग जागृत करते हैं उसको बहता हुआ पानी में हम लोग बहाते हैं। बहता हुआ पानी बहाने का उद्देश्य ये कि जो बीज जो भी हम लोग उसको बहाएंगे तो वो कहीं भी नदी किनारे कहीं भी वो फले फूले और ज़्यादा उपज हो। तो ये हमारा टोटली ये बीज का पूजा धान का, गेहूँ का, चना का, यही घाघरा का जो आप लोग इसी का हम लोग पूजा करते हैं, प्राकृतिक पूजा का। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सराय ढेला शिव मंदिर से रणधीर वर्मा चौक टूसू का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यह एक प्राकृतिक पर्व है। खेती हम लोगों का झारखंड का जो आदिवासी मूल निवासी है उनका सारा पर्व कृषि पर आधारित है। 12 मास में 13 पर्व ये कृषि पर आधारित है। खेती कर्म खत्म होने के बाद अघन संक्रांत के दिन में टूसू की स्थापना की जाती है और ये कर्म डेली मतलब कि 1 महीना तक चलता है और मकर संक्रांति के दिन में नदी या जोड़िया या तालाब में इसका विसर्जन किया जाता है, उसका समापन किया जाता है। ये प्योर प्राकृतिक पर्व है और हम लोगों का जनजाति में आदिवासी मूल निवासी में इस पर्व का बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ा पर्व अगर है तो ये टूसू पर्व है क्योंकि ये 1 महीना तक चलता है। दुर्गा पूजा भी 10 दिन तक चलता लेकिन ये 1 महीना तक चलता है। ये कर्म जारी रहता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि डायरेक्ट इस बार को डायरेक्ट पर्व कहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता देखिए आज का जो हम लोग का कार्यक्रम है डायरेक्ट टूसू पर्व बिहार झारखंड सांस्कृतिक कला मंच है, ठीक है। और ये जो हम लोग का कार्यक्रम है ये हमारे पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और हमारे पूरी जनजाति का कार्यक्रम और ये जो कार्यक्रम है हम लोग का जनसंख्या तो यहाँ लाखों का इस बार पार होगा और इस बार बृहद रूप से हम लोग अगला साल में मनाए। लेकिन जो छोटा कार्यक्रम था जो हम लोग का सांस्कृतिक छोटा था जितना कमी था इस साल सबको पूरा कर रहे हैं और पूरा करने का पश्चात हम लोग अभी सब लोग पहुँच चुके हैं। सभी जितना झारखंडी कलाकार है जितना झारखंडी कार्यक्रम है सभी दल बल पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षण में हम लोग का कार्यक्रम चालू होने वाला है। हम लोग का पूरा झारखंड प्रदेश और पूरा जिला से आ चुके हैं। सभी माता बहन और
जितना हम लोग मेरा झारखंड सांस्कृतिक कला मंच से जुड़े सभी माता बहन लोगों को देखें सलाम अभी पर लगा हुआ है। और मैं तहे दिल से माता बहन भाई बंधु सबको तहे दिल से धन्यवाद करता। ये डायरेक्ट टूसू पर्व में सबका अभिनंदन स्वागत है। जय झारखंडी जौहर।